हम यही चाहेंगे, पार्टी चाहे जो भी हो, जब तक यहाँ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक बक्सर जिले का विकास होना संभव नहीं है। मतलब स्थानीय होना यहाँ का स्थानीय हो, जमीनी नेता हो, अमीरी गरीबी सबको समझे कौन कैसा व्यक्ति है, कैसे हमको सहायता करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ कोई जमीनी नेता तो है नहीं। यहाँ तो लगता है कि बीजेपी है तो दे दिया भागलपुर के व्यक्ति को टिकट, तो उधर का टिकट उधर। अब बताइए वो क्या विकास करेगा, वो हमारे दुख दर्द को क्या समझेगा। जातिवाद की लहर ने पूरे देश के विकास को चौपट कर रखा है और यहाँ जाति और धर्म मजहब को छोड़ करके ऐसे नेता हो जो सबके विकास को सोचे और सबका साथ सबका विकास करे। तो क्या आपको कोई इस तरह का दिख रहा है जिसका आप नाम सजेस्ट करना चाहिए? अभी नहीं, हम जब आएंगे फील्ड में उस विषय में हम सोचेंगे कि किस प्रकार के कैंडिडेट जो हैं आ रहे हैं, जो योग्य होगा उनको दिया जाएगा। मौजूदा विधायक के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? मौजूदा विधायक के कार्यकाल से हम खुश नहीं है। बात वही है कि पढ़े लिखे होंगे तो जो 4 लोग मर्डरर हैं उसमें तो कोई ऑप्शन आएगा ना लोगों के पास चुनने के लिए कि मर्डरर को मत दो, शिक्षित को दे दो। अब ऑप्शन ही नहीं रहेगा। 3 लोग हैं, कोई आरजेडी से मर्डरर है, बीजेपी से मर्डरर है, आरजेडी से मर्डरर है, तो मर्डरर में से ना हमको चुनना है। पहले यही होता था, चुनने का मेन रीजन यही था। मर्डर किया उसको देंगे ना। हाँ, जो कम मर्डर किया। अब तो शिक्षित उसमें आ जाएगा, 2 भी 3 भी आ जाएगा, तो अब आपको शिक्षित में देखना कि कौन बढ़िया शिक्षित है, कौन लोगों से बात करने में बढ़िया है, उसको देना पड़ेगा। राजेश मिश्रा तो अभी भाई उनसे जब बातचीत होगी तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों के बीच में कभी आ नहीं पाए हैं। नाम उनका हमने सुना है, हमारे गांव में उनका पोस्टर वगैरह भी लगा है कि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा इलाज करते हैं, सेवा भाव उनका रहता है, हर रोगी के साथ सेवा की भावना रहती है। तो जब बीच में आएंगे हम लोगों के तो बातचीत होगी, संपर्क में जब हम होंगे सोचेंगे उनके विषय में। ऐसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में, डॉक्टर हैं, आना चाहिए, अधिकारी हैं। जब आनंद मिश्रा आ गए तो उनको भी आना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और जनता के बीच में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजनीतिक दलें अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच हम लोग पहुंचे हुए हैं जनता का मिजाज जानने के लिए आज बक्सर सदर विधानसभा क्षेत्र के पौनी गांव में, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं और ग्रामीणों के बीच में हम लोग आ रहे हैं और इन सभी मतदाताओं से हम लोग जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग के, हर आयु, हर वर्ग के यहाँ पर मतदाता मौजूद हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार की जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें बक्सर सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है। बक्सर में पिछले 10 सालों में किस तरह का विकास हुआ है आपके नजरिए से? पहले से तो विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो चाहिए बक्सर में विकास होना वो नहीं हो रहा है, क्योंकि नेता लोग यहाँ उस ढंग का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ उस जितना विकास चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सीट जो है अभी पिछले 10 सालों से कांग्रेस के खाते में है, कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं, तो उनका कैसा कार्यकाल रहा है? यहाँ तो कांग्रेस का खाता है, सही उनका अथी है, लेकिन विकास तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो पूरा तन मन धन से यहाँ वो अपना कोई सो फॉर्मेलिटी लोग पूरा कर देते हैं, खड़ा हो जाते हैं किसान के लिए चाहे बुजुर्गों के लिए, हर तरह के उन लोगों को जो फंड मिलता है वो यूज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जनता मारी जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैदान में अभी टिकट की रेस में लगे हुए हैं, तो किस तरह का प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं? हम लोग प्रत्याशी ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को हर चीज़ का प्राथमिकता मिले, उन लोगों को हर सुविधा मिले। गवर्नमेंट के पास से बहुत सी योजनाएं हैं जो कि जमीनी स्तर तक नहीं आ पाती है, वो अफसरों के खाते तक रह जाती है। जी, तो मतलब किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए तब ना ये काम होगा, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। अच्छा, अभी तक देखा जाता है कि राजनीति में जो है, जो जिनका बैकग्राउंड माफिया से जुड़ा हुआ है या फिर बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वहीं लोग
मतलब राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं। अब क्या लगता है कि अब जो है राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, नौकरी पेशा वाले लोगों की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है? अब ये घड़ी तो वास्तविक तो हम लोग इस मुद्दा पर पहुंच चुके हैं कि जो शिक्षित हैं उन्हीं को इसमें चाहिए। बहुत से ऐसे विधायक हो जाते हैं जो कि जिसको क ख ग घ तक नहीं जानकारी है, विधायक बन जाते हैं। वो क्या विकास करेंगे? विकास तो जो शिक्षित रहेगा वही कर सकता है ना। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि बढ़िया से बढ़िया प्रतिनिधि हो। तो आपने सुना किस तरीके से बाबा ने बताया कि अब जो है चुनाव शिक्षित उम्मीदवार के तौर पर होना चाहिए और उम्मीदवार जो है जो जनता के बीच में जा रहे हैं उनमें बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? विद्याभूषण दुबे। अच्छा, वोट मारते हैं जी। किस पार्टी को समर्थन देते हैं आप? अरे पार्टी जो अच्छा कैंडिडेट होगा, पार्टी से क्या मतलब है? कैंडिडेट से अच्छा होगा उसको वोट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कैंडिडेट नहीं देखते हैं, वो पार्टी देखकर। तो वो देखने वाले देखे, हमको निजी वोट देना है, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको हम वोट देंगे। चंद्र दुबे। अच्छा, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आप लोगों के बीच में? प्रत्याशी की जहाँ तक बात है, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो आधारभूत संरचना से संबंधित जिसको जानकारी हो, जो ग्रामीण हो या शहरी हो, निम्न से निम्न वर्ग तक जिसकी पहुंच हो और सबके विकास की जो सोचे, और शिक्षित भी होना जरूर सबसे जरूरी है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक उसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होगी, और शिक्षित होना सबसे जरूरी है। हमारे समाज में वोट बैंक की राजनीति, जात की राजनीति ऐसी घर कर गई है कि जातिवाद की लहर ने पूरे देश के विकास को चौपट कर रखा है, और यहाँ जाति और धर्म मजहब को छोड़ करके ऐसे नेता हो जो सबके विकास को सोचे और सबका साथ सबका विकास करे। तो क्या आपको कोई इस तरह का दिख रहा है जिसका आप नाम सजेस्ट करना चाहिए? अभी नहीं, हम जब आएंगे फील्ड में उस विषय में हम सोचेंगे कि किस प्रकार के कैंडिडेट जो हैं आ रहे हैं, जो योग्य होगा उनको दिया जाएगा। मौजूदा विधायक के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? मौजूदा विधायक के कार्यकाल से हम खुश नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो बोल रहे हैं कि मैं काम किया हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, 24/7 रहता हूँ। कुछ काम नहीं हुआ है। मौजूदा विधायक जो है, विधायक का काम केवल सत्ता हथियाने के बाद 5 वर्ष हमारे हाथ में रहे, गाड़ी बंगला जो है नौकर चाकर घूमे, सब विकास का फंड आ रहा है उस पर नजर बना करके बैठना, और 2-4 लोग जो आसपास घूमने वाले हैं उन्हीं को फायदा है। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग बिहार में? सरकार तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी हो जो संपूर्ण विकास के लिए, जो जैसे देखिए केंद्र और राज्य जो है, केंद्र और राज्य की तारतम्यता जहां होती है, और दोनों का विकास तभी होगा जहां केंद्र फंड देगा जब, और राज्य का भी अगर सही सहयोगी सरकार हो गई तो दोनों का विकास अपने आप में होगा। तो अभी तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, विकास बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ रास्ते, रोड, बिजली सब कुछ ठीक है। इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार हो? एनडीए की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एनडीए में भी खामी है, बहुत बड़ी खामी है एनडीए में, ठीक ना। चमचागिरी जो है चरम पर है। जो पीछे है, यहाँ मेहनत करने वाले जो झंडा ढोने वाले हैं उसको सत्ता नहीं मिलती है, ऊपर से आकर के टपक जाते हैं। बाबा तो बोल रहे हैं मुन्ना बाबा की अणु बम गिरेगा बीजेपी में और भगदड़ अरे अणु बम गिरे या परमाणु बम गिरे ये बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मार्केट में कौन आता है। पब्लिक का विचार क्या है, हम पब्लिक से ये करेंगे कि जाति और धर्म को छोड़ करके जो सही विकास करे, क्योंकि रास्ते जो बनते हैं उस पर सारे लोग चलते हैं, उसमें किसी जात की नहीं होती है कि यही जाति इस रास्ते पर चलेगा, ठीक है, सबके लिए है। तो ऐसा व्यक्ति हो जो सबका विचार, सबका विकास करे और आधारभूत संरचना से लेकर के तब उस चले, निम्न से निम्न व्यक्ति तक चले। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं। अब हम लोग सीधे ले चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। पीला गमछा लिए हैं, जनसुराज को सपोर्ट करते हैं क्या? अरे नहीं, ये तो स्वाभाविक अब ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। गमछी लाल हो या काला हो या पीला हो, उससे हम लोग का काम। भगवा गमछी वाले को बीजेपी के नजरिए अरे भगवा गमछी बीजेपी थोड़े सिर पहनता है, ये तो हम लोग देहात के हैं
हम लोग जो भी मिल जाता है वो हम ले लेते हैं। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है सदर विधानसभा क्षेत्र? सदर विधानसभा में बदलाव तो होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। एक लोग रह करके अपना अखाड़ा जमा करके ये क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे और क्या कहेंगे। हाँ, अब बदलाव इसके लिए जरूरी है। किस तरह का प्रत्याशी यहाँ की जनता प्रत्याशी तो सभी लोग यही सोचते हैं कि सबका विकास हो, साथ में शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबका विकास हो, उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सबका विकास हो। वैसा ही प्रत्याशी चाहिए हम लोगों को। युवा प्रत्याशी हो, शिक्षित हो, कर्मठ हो। तो कर्मठ ये तो अपने पम्पलेट पर, पेपर पर नाम लोग लिखवा देते हैं कि हम ईमानदार हैं, ये हैं, वो है, प्लांट है, लेकिन ये सब दिखावा है। अब जब फील्ड में आएंगे, जब तक से किसी को नजदीक से नहीं हम देखेंगे, कुछ समय ले करके, मतलब कि जब सत्ता में तब कैसे हम पता चलेगा कि कौन क्या है नहीं है। ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। क्या लगता है बीजेपी का इस बार यहाँ से जो है खाता खुलेगा बक्सर में? बीजेपी का खाता तो जनता बताएगी ना जी, सही बात है। वोटर हैं आप, आपके वोटर हम हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हम क्या बता सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं बता सकते ना। लेकिन हमें, हमारा ये इच्छा है कि बदलाव होना जरूरी है। कोई भी हो, सत्ता, अरे सत्ता जितनी है, सीमित सत्ते हैं, उसमें तो किसी न किसी उन्हीं लोगों की सत्ता हाथ में जाएगी। तो अब सत्ता तो बदलाव होगा तभी ठीक रहेगा। तो अभी आपके नजर में कोई नहीं दिख रहा है उस तरीके से? अभी तो किसको कहें, कोई दूध का धोया तो थोड़े है कि हम नजर से किसको बताएं हम कि कौन। अच्छा, सभी पार्टी तो वही हाल है। आ जाता है, जब कुर्सी जब ले लेता है तो सब सोचता है कि हमारी कुर्सी कोई ले मत जाए। सबकी तो वही धारणा है। आपका क्या लगता है बाबा, क्या विचार है आपका इस बार के चुनाव को लेकर के, क्या सोच रहे हैं? हम यही चाहेंगे, पार्टी चाहे जो भी हो, जब तक यहाँ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक बक्सर जिले का विकास होना संभव नहीं है। मतलब स्थानीय होना जरूरी है। का स्थानीय हो, जमीनी नेता हो, अमीरी गरीबी सबको समझे कौन कैसा व्यक्ति है, कैसे हमको सहायता करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ कोई जमीनी नेता तो है नहीं। यहाँ तो लगता है कि बीजेपी है तो दे दिया भागलपुर के व्यक्ति को टिकट, तो उधर का टिकट उधर। अब बताइए वो क्या विकास करेगा? वो हमारे दुख दर्द को क्या समझेगा? मान लीजिए पौनी पंचायत है, अगर यहाँ का मुखिया स्थानीय कोई बने तो समझेगा कि भाई ये हमारे गांव के हैं, ये गरीब हैं, इनकी मदद किस तरीका से किया जाए। और अब बना दिया जाए कटघरावा के लोग को, तो ठीक है, वो समझेंगे। मुखिया के हैसियत से जरूर कुछ ना कुछ तो भाई करबे करेंगे, क्योंकि मुखिया हैं तो करेंगे। लेकिन जो ना भाव को नहीं समझ पाएंगे, जितनी गहराई से हमको समझना चाहिए वो नहीं समझ पाएंगे ना। अच्छा, मुन्ना बाबा भी तो स्थानीय है। मुन्ना बाबा के साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि कुछ तो अकड़ वाले नेता हैं, अहंकार थोड़ा उनके अंदर आ जाता है। जो भी मिलता है वो तो करते हैं बेचारे। दूसरी बात यह है कि उनकी सरकार नहीं है यहाँ, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जितना उनको मिलना चाहिए विकास के लिए उतना नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, अलग से नहीं मिल पाता है। तो जो मिलता है उसी में अपना जो जितना करना है वो अपना वो करते हैं। अच्छा, बीजेपी के क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का यहाँ पे खाता खुलेगा? अभी तो भाई देखिए इस लोकतंत्र में अब हम क्या कैसे कहें कि खाता खुलेगा नहीं खुलेगा? क्या स्थिति है? अब तो बताइए, कम से कम हमको लगता है कि इस देश में अयोध्या एक ऐसा जगह था जहाँ बीजेपी के द्वारा इतना रुपया वहाँ खर्च किया गया। हवाई अड्डा बनवाइए, स्टेशन बनवाइए, यह बनवाइए, वह बनवाइए, पता चला कि वहाँ समाजवादी कौन समाजवादी का कोई नेता जीत गया। तो खर्च करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो जनता के मूड पर है, ये जनता के मूड पर है, ये लोकतंत्र है। हम वोटर हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम जिसको उचित समझेंगे, जिसको योग्य समझेंगे, जिसको पढ़ा लिखा समझेंगे, भाई हमारा जमीनी नेता है, हमारा कुछ कर सकता है, उसको हम वोटिंग करेंगे। आप लोग नाम खोलना नहीं पसंद कर रहे हैं? मैंने जब तक कोई मैदान में नहीं आता है हम कैसे नाम खोलेंगे? नहीं, बहुत सारे लोग रेस में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और रेस वाले को हम नहीं जानते हैं कौन कौन रेस में है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक आदमी है नहीं, आम आदमी है, बस आम आदमी है भाई। हम अपना काम करते हैं उसी काम से। कुल मिलाकर
हो सकता है अगर जनता का जनता मूड की बदल मूड के जाए, ऊपर ना। हाँ, जनता का मूड बदल जाए तो हो सकता है बदलाव हो जाए। जनता का मूड बदले बदल हैं। सकता है। आप लोग का मूड बदला है कि नहीं? अरे हम लोगों का जो मोदी जी तो कह रहे थे कि 400 के पार जाएंगे। हमको लगता है का जनरल 250-300 टिकट कितना लिए सीट 240 को पसीमट गए। तो हम क्या बताएं भाई, तो जनता का मूड है। आप लाइक किसको करते हैं, महागठबंधन को या एनडीए को? हम किसी पार्टी को लाइक नहीं करते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं। कैंडिडेट देखते हैं। जैसे इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें हमने आनंद मिश्रा को वोट दिया था। तो आनंद मिश्रा इस बार फिर से आ रहे हैं। आ रहे हैं तो देखा जाएगा उस समय जो उनकी गतिविधि थी, जिस तरह से पब्लिक में जाकर के मिलना जुलना, सबसे बात करना, वो अपना प्रभावित किए, हम लोगों को वोटिंग किए। अच्छा, डॉक्टर राजेश मिश्रा भी रेस में है। राजेश मिश्रा तो अभी भाई उनसे जब बातचीत होगी तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों के बीच में कभी आ नहीं पाए हैं। नाम उनका हमने सुना है, हमारे गांव में उनका पोस्टर वगैरह भी लगा है कि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा इलाज करते हैं, सेवा भाव उनका रहता है, हर रोगी के साथ सेवा की भावना रहती है। तो जब बीच में आएंगे हम लोगों के तो बातचीत होगी, संपर्क में जब हम होंगे सोचेंगे उनके विषय में। लगता है ऐसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में? डॉक्टर हैं, आना चाहिए, अधिकारी हैं। जब आनंद मिश्रा आ गए तो उनको भी आना चाहिए। लोग सपोर्ट करेंगे? कहा नहीं सपोर्ट करेंगे, अच्छे सपोर्ट करेंगे, जरूर लोग सपोर्ट। तो यहाँ पर गुंडे मवाली को सपोर्ट करते हैं। ये बिहार आपको की किसने कह दिया? बिहार की राजनीति में तो अधिकतर वही लोग, दागी लोग ही जीतते हैं। जीतते हैं तो सबकी हाँ, ये तो अपनी बात अपनी है। भाई सोच है, कौन किसको लाइक करेगा। मतलब अब योग्य लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। हाँ, पढ़े लिखे की जरूरत है। वैसे ही आइए लोगों की युवाओं के बीच में पहुंचते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? रविकांत सिंह। वोट मारते हैं ना? हाँ, एकदम मारते हैं। किस तरह का कैंडिडेट आप लोग खोजते हैं और किस तरह के पार्टी को आप लोग पसंद करते हैं? कैसा मतलब होना चाहिए? क्या बदलाव बिहार में कैसे संभव होगा? बिहार में बदलाव की भी बहुत जरूरत है, लेकिन नीतीश जी के राज में मतलब कुछ तो हुआ है, पहले से मतलब ठीक ठाक हुआ है। हम लोग जो ये सड़क है उस पे पहले पांकी में जाते थे हम लोग छोटे जब थे, और ये बढ़िया रास्ता हो गया है। और बिजली भी पहले से बढ़िया आ रही, बिजली भी पहले ट्रांसफार्मर जो हम लोग का खत्म हो जाता था वो अब 2-2 महीना 3-3 महीने के बाद होता था, अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। अब ये है कि थोड़ा शिक्षा वाला अथु है कि वो गड़बड़ है। अभी भी यहाँ पे लोग जो जाति और ये सबसे अभी उठे नहीं है, बहुत जरूरी है यहाँ पे उठना। और जो ये विधानसभा का चुनाव जो अगला आ रहा है, इसमें बहुत जरूरी है कि शिक्षित लोग आए, डॉक्टर हो या कोई भी हो, लेकिन शिक्षित लोगों को आना जरूरी है। ये होता है कि आप 3 लोग जब मर्डर हत्यारा हैं तो उनमें से आपको चुनना है तो आप किसी एक ही को चुनेंगे ना। जब उसमें शिक्षित भी रहेंगे तब तो आप उसको चुनेंगे। मतलब शिक्षित आएंगे ही नहीं, मैदान में आना जरूरी है। जैसे आनंद मिश्रा पिछले बार आए थे, सभी युवा लोग उनको सपोर्ट किया था, और जितना भी युवा एकदम मतलब जितना भी है वोट उनको सपोर्ट किया, जितना भी मिला वो अब जन सुराज में है, कहीं भी रहे। लेकिन मतलब वैसे वैसे लोगों को आना चाहिए, किसी भी पार्टी से रहे उससे मतलब नहीं है। अगर बढ़िया लोग रहेगा, किसी भी पार्टी का रहेगा तो वो जीतबे करेगा। आरजेडी में हो कोई हो, बीजेपी में हो कोई हो, हाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे एस जयशंकर जी हैं, विदेश मंत्रालय अभी ठीक ठाक संभाल रहे हैं। उसी तरह नितिन गडकरी जी हैं, किसी भी पार्टी के लोग हो उनको मतलब लाइक करेंगे ही लाइक करेंगे। उसी तरफ ये है यहाँ पे, मतलब अब पार्टी युवा जो है नहीं देख रहे हैं, अब कैंडिडेट देखेंगे। पार्टी को आरजेडी के यादव के लोग अब नहीं देख रहे हैं। किसी भी वीडियो के नीचे में कमेंट में देख यादव के लोग भी हैं तो वो अदर जो कैंडिडेट बढ़िया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि हाँ, यादव तो यादव जाति है तो हाँ, जाति पार्टी से अब उठने वाले बहुत लोग बीजेपी के लोग हैं, ब्राह्मण भुनिहार जो लोग हैं आज भी अब उनको वही नहीं चाहिए कास्ट के लोग। अब बिहार में भी बहुत बदलाव हुआ है, पहले से तो बहुत बदलाव हो गया है। लोग के सोच अब मतलब कुछ है कि जो शिक्षा जो डिजिटलाइज हो गया है, सबके घर घर में सबके लड़के लोग पढ़ रहे हैं, हम भी लोग अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इसके माध्यम से बहुत मतलब परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी अभी जो जमीनी हकीकत है अभी कुछ अलग है। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो हमेशा से बाहरी उम्मीदवारों को मौका देता है। लोकसभा में देखा जाता है इस तरह से। तो बता रहे हैं बाहरी उम्मीदवार है। देखिए, एक बता रहे हैं कि रेलवे, हम लोग का बक्सर जो रेलवे स्टेशन है उसका जो आगे का स्ट्रक्चर है ना, वो अंग्रेजों के जमाने का स्ट्रक्चर है, बस उस पर पेंट कर दिया गया है। एक दिन हम उसमें इंस्टाग्राम चला रहे थे, उसमें देखे कि वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, 2025 आ गया। और उसके नाम पे, बक्सर के नाम पे बहुत बार पैसा निकल चुका है कि रेलवे को हाईटेक बनाएंगे, ये बनाएंगे। बस वहाँ पे एक हुआ है जो ये लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। हाँ, बस उतना ही परिवर्तन हुआ है बक्सर के रेलवे स्टेशन में। बस इतना सही अथु कर लीजिए कि बक्सर में कितना विकास हुआ होगा। यहाँ पे आज अभी तक एक मतलब फ्लाईओवर नहीं बना है। चौसा में बन रहा है फ्लाई, वो भी फंसा हुआ है, 5 साल 7 साल हो गया, वो भी फंसा हुआ है।
कहाँ से वही सब चीज है। लेकिन आपने कहा कि विकास हो रहा है, तो हाँ, विकास पहले से देखिए, विकास मोदी जी के भी अथु में कुछ हुआ है। ये हम नहीं कहेंगे कि कोई भी पार्टी आएगी तो कुछ ना कुछ तो विकास करेगी, ऐसा बात थोड़े है। और ये रहा बात की मतलब आगे तो अब जितना किए हैं काम उनको भी 240 ही मिला। डॉक्टर राजेश मिश्रा को जानते हैं? राजेश मिश्रा जी को हाँ जानते हैं, थोड़ा मोड़ा वहीं डॉक्टर के रूप में आए हैं। अभी पौनी में तो उतना आए हैं, लोगों से मिले जुले नहीं है। राजनीति में वो भी काफी सक्रिय है। आने दीजिए, अब काफी सक्रिय है तो अब हम लोग देखेंगे। युवा साथ जाएंगे उनके? काहे नहीं जाएंगे, अगर योग्य होंगे बातचीत करेंगे हम लोगों से अथु करेंगे तो उनके बातों में भाई मैच करती है। एक होता है ना कि हमारे और आपके भाई मैच करे कि ना हम जो मांग कर रहे हैं, हाँ हम आपके मुद्दे अगले बार जब हम जीतेंगे तो उठाएंगे। अभी तो नहीं है, मतलब सत्ता में नहीं है तो नहीं उठाएंगे, लेकिन जब आएंगे अगर सत्ता में, अगर हम लोग से वादा करते हैं कि ना हम यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, अथु की व्यवस्था करेंगे, पढ़ने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, और चाहे जो मतलब कोई भी काम हो हम आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। एक होता है कि जीत गए चुनाव और उसके बाद गायब हो गए, वैसा नहीं होना चाहिए। टिकट किसको देना चाहिए बीजेपी को? बीजेपी को टिकट के बारे में अभी हम कई लोग हैं अथु में, लेकिन किसी को भी दे दे, क्या करना है। हाँ, बस बात वही है कि पढ़े लिखे होंगे तो जो 4 लोग मर्डरर हैं उसमें से तो कोई ऑप्शन आएगा ना लोगों के पास चुनने के लिए कि मर्डरर को मत दो, शिक्षित को दे दो। अब ऑप्शन ही नहीं रहेगा। 3 लोग हैं, कोई आरजेडी से मर्डरर है, बीजेपी से मर्डरर है, आरजेडी से मर्डरर है, तो मर्डरर में से ना हमको चुनना है। पहले यही होता था, चुनने का मेन रीजन यही था। मर्डर किया उसको देंगे ना। हाँ, जो कम मर्डर किया। अब तो शिक्षित उसमें आ जाएगा, 2 भी 3 भी आ जाएगा, तो अब आपको शिक्षित में देखना है कि कौन बढ़िया शिक्षित है, कौन लोगों से बात करने में बढ़िया है, उसको देना पड़ेगा। मतलब जात पात से लोग ऊपर, जात पात से तो उठना पड़ेगा। हम लोग को आपस में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जात पात असली सोल्यूशन नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वहाँ का राष्ट्र कभी नहीं विकसित होगा जब तक जात पात में फंसे रहेंगे। बिहार कितना विकास कर लिया, जात पात 30 साल से 35-40 साल से तो जात पात में फंसा है। क्या कर लिया बिहार, कौन सा अग्रणी आज भी साक्षरता के मामले में सबसे खत्म है, सबसे लास्ट पैदान पे आता है, 61% के लपेट में है। अमन कुमार गुप्ता लिस्ट में नाम है ना? जी हाँ। पिछली बार वोट दिए थे? पिछली बार नहीं, मेरा इस बार 18+ हुआ है, तो इस बार के लिए हम पहला मतदाता है। हाँ, पहला मतदाता है। क्या सोच रखे हैं इस बार सोच रहे बक्सर का विकास के लिए? देखिए, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पहले से देखिए 10 साल से एक कैंडिडेट से तो कुछ होता नहीं है कि एक कैंडिडेट आप लगातार वो हो जाएगा कि शासन व्यवस्था के शोषण कर रहे हैं आप जितना भी है। बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक बदलाव होगा नहीं ना, तब तक कहीं का विकास हुक्म नहीं करेगा। बदलाव किस तरीके से चाह रहे हैं? बदलाव देखिए, चाह रहे हैं कि हम लोग का शिक्षा के लिए व्यवस्था तो देखे। यहाँ पे जो नल जल हो रहा है, देखिए नल जल में यहाँ पे सिर्फ पानी, नल टंकी लग गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। एक बार बोले थे तो बोल रहा है कि पीएचडी वाला काम कर रहा है। कहाँ से काम कर रहा है? नीतीश जी बोल रहे हैं कि पीएचडी वाला लगवा दिए हैं, वो काम कर रहा है। वो बोल रहे हैं वहाँ पे, तो बोल रहा है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। जाकर कंप्लेन करो। कहाँ से कंप्लेन करो? एक यहाँ पे 55 घर के लिए एक समरसेबुल गड़वाया है, जो नहर के लिए पानी टंकी के लिए, वो 55 घर के लिए है। यहाँ पे बोले तो यहाँ पे 255 घर है ऐसे ही ऑलरेडी लगाया हुआ है। उसके लिए बोले तो वो बोल रहा है कि कंप्लेन करो। 2 बार कंप्लेन मतलब यहाँ पे डला चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि का क्या रोल होना चाहिए? जनप्रतिनिधि की तो वही शिक्षा व्यवस्था उसका जो हो अच्छा होना चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए। शिक्षा उसका अच्छा होना चाहिए। यह न कि जो मन तो जैसे मन तैसे अनपढ़ हो उसको खड़ा करा दे, उसको जिता दे, ये वाला कार्य यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से जो युवा वोटर्स हैं उन्होंने कहा कि बदलाव होनी चाहिए, और इस बार के चुनाव में जो मतदाता हैं काफ़ी जागरूक हैं, और लोगों का कहना है कि यदि उम्मीदवार पढ़ा लिखा शिक्षित होगा तो उसी को हम लोग अपना मत देंगे।